आप जो दान करते हो, आप जो भजन करते हो, आप जो पुण्य करते हो, आप जो सत्कर्म करते हो, उस समय आने पर आपको मिलेगा, वो समय आने पर आपको प्राप्त होगा। काशी नरेश एक बार कहीं प्रवचन सुन रहे थे और काशी नरेश प्रवचन सुनते सुनते काशी नरेश के मन में एक भाव आया कि जब मृत्यु होती है उस समय पर और मृत्यु होने के बाद उस समय पर व्यक्ति की दशा क्या होगी, उसके जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये काशी नरेश ने जानने के लिए अपने राजपाट में सबदूर खबर करवा दी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने के पहले और मरने के बाद का पूरा चरित्र, कब्र के अंदर क्या होता है मरने के बाद या मरने के पहले, वो मुझे अगर बताएगा तो 500 सोने की स्वर्ण मुद्रा उसको प्रदान करी जाएगी। ये काशी नरेश ने पूरे नगर में सूचना दे दी। एक बहुत लालची और बहुत कंजूस व्यक्ति, लालची और कंजूस व्यक्ति ने मन में सोचा कि 500 सोने की मुद्रा मिल रही है, चलो अपन ही चलते हैं और कब्र के अंदर सो जाएंगे। राजा को बताना है कि होता क्या है। और वो कंजूस व्यक्ति आया, उसने महाराज से कहा, महाराज मैं कब्र में सोने को तैयार, मैं बता दूंगा आपको कि कब्र के अंतर्गत हुआ क्या। ठीक है, 500 सोने की मुद्रा पाने के लिए वो लालची और कंजूस व्यक्ति कब्र के अंदर मरने को जाने को तैयार हो गए। राजा ने कहा जैसा नियम होता है अर्थी पे बांधो, सजा के लेके जाओ, वही की वही सब करा गया। अर्थी तैयार हुई, इसको बांध दिया गया, इसको लेकर जाने लगे। इसका एक मित्र था, वो मित्र बड़ा गरीब था और ये कंजूस के पास धन बहुत था। लोभी व्यक्ति और कंजूस व्यक्ति के पास में इसके पास धन बहुत था। तो मित्र ने अर्थी पर ले जाते मित्र ने इसको हिलाया और हिलाकर कहा, भाई तू तो कब्र में मरने के लिए जा रहा है, तेरे पास में इतना सारा धन पड़ा है, उसमें से थोड़ा सा दे जाना भाई, थोड़ा सा दान कर जाना भाई, तू तो मरने जा रहा है। अब वो कंजूस, वो लालची इसको देखे ही नहीं, उसने भी पीछा पकड़ लिया, शमशान तक पीछे पीछे गया, आखिरी में उसको नीचे सुलाया। सुलाने के बाद उसने इसको फिर हिला के कहा, तू तो मरने जा रहा है, तेरे पास इतना धन पड़ा है, थोड़ा सा दे देना। इसको आया गुस्सा, वहीं पर थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था, पत्ते पड़े हुए थे, उसने कचरा पत्ते उठाकर इसको झोली में डाल दिए, ले तू ये रख ले। अब इसको कब्र में बंद कर दिया गया, एक छोटा सा छेद कर दिया गया जिससे इसको थोड़ी सी हवा मिलती रहे और मालूम पड़े बाद में कि कब्र के अंदर हुआ क्या है, प्राप्त हो ऐसा। अब एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन रात्रि को एक सांप उस छेद के अंदर आने लगा। अब छेद में सांप आने लगा और इसको डर लगने लगा, भगवान अपन तो सही में मर गए रे, 500 सोने की मुद्रा के चक्कर में अपन तो बड़े फंसे। सांप उस छेद में से अंदर जा रहा है, ये डर रहा है। इसने क्या देखा कि सांप अंदर आने का प्रयास कर रहा था और उस सांप को कुछ कचरा, कुछ पत्ते उस छेद में जाने से रोक रहे थे। 2 घंटे तक सांप छेद में जाने का प्रयास करता रहा पर अंदर नहीं जा पाया। आखिरी में सांप लौट कर चले गया। इसने कब्र में
उस छेद को देखा और छेद में से हाथ लगाकर देखा तो उसमें पत्ते और कचरा था। तीसरे दिन इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा, काशी नरेश ने पूछा, तुमने कब्र में क्या पाया? उस लालची और कंजूस व्यक्ति ने कहा, मैंने केवल एक ही चीज पाई है कि हाथों से जो दान करा जाता है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने मरने से पहले, मैंने कब्र में जाने से पहले कचरा दिया था, उस कचरे ने मुझे सांप से बचा लिया। हम जो दान करते हैं, हम जो पुण्य करते हैं, हम जो सत्कर्म करते हैं, हम जो भजन करते हैं, हम जो मंत्र जाप करते हैं, हम जो नाम जाप करते हैं, हम जो स्मरण करते हैं, हम जो पुण्य करते हैं, हम किसी प्यासे को एक लोटा पानी भी पिलाते हैं, हम किसी को चाय पिलाते हैं, हम किसी को अन्न दान करते हैं, हम किसी को कुछ भी हमने अपने हाथों से अगर जीते जी हमने अपने श्वास चलते में अपने जीते जी जो दान करा है वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि तूने ये दान करा। बड़ी बड़ी विपदाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े दुख तकलीफ कष्ट हमको रोक देता है। वो हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया दान, हमारा किया गया भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा पुण्य, हमारा नाम, हमारा जप स्मरण कीर्तन नाम जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने आए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। क्यों करे?